So hi my dear NEET PG aspirants, this is Manas Kanduja. So students, इस सेशन में हम उत्तर प्रदेश के मोस्ट चोजन शारदा मेडिकल कॉलेज में MDMS की लास्ट ईयर क्या क्या क्लोजिंग रैंक रही ऑल राउंड्स पे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, और यहाँ पर स्टाइपेंड क्या मिलता है और फी स्ट्रक्चर क्या है इसका एनुअली। ओके, तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में मोस्ट चोजन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज शारदा नोएडा है। इसकी कट ऑफ देखकर ही आपको आइडिया लग जाएगा। पीजी नहीं, यूजी में भी इसकी कट ऑफ सबसे हाईएस्ट होती है। भले ही ये एकेडमिक्स के मामले में सेकंड माना जाता है एसआरएमएस के बाद, बट लोकेशन का बहुत बड़ा फैक्टर है जो इसे एसआरएमएस से थोड़ा सा ज्यादा चोजन बनाता है स्टूडेंट्स। ओके, वैसे तो नेम्स नोएडा भी नोएडा में है, बट वो लोकेशन ही है उसकी बस, बाकी अभी उसमें कुछ अच्छा नहीं है। लास्ट ईयर ही वो अप्रूव्ड हुआ है, तो उसको केवल आप नोएडा की वजह से मत चुन लीजिएगा, वो लास्ट में चुनिएगा। ओके, बॉटम 5 में रखिएगा उसे अपने। तो शारदा मेडिकल कॉलेज पेशेंट फ्लो, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल के टर्म्स में काफ़ी अच्छा है, और अभी फी स्ट्रक्चर इसका नहीं बढ़ा है। ओके, लास्ट ईयर जितना ही है। अगर बढ़ जाता है तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप एमडी रेडियो डायग्नोसिस से अगर शुरू करें तो इसकी आप कट ऑफ देख सकते हो, 13,000 तक मिला। उत्तर प्रदेश में टॉप क्लिनिकल ब्रांचेस की कट ऑफ डीम से बहुत ज़्यादा जाती हैं। ओके, तो डीम में आप देखोगे बजट भी फिर बहुत हाई हो जाता है। तो शारदा के कंपैरिजन में डीम मेडिकल कॉलेज में आपको 63-64 हज़ार तक आराम से रेडियो डायग्नोसिस मिल गया था, पर यहाँ पे 13,000 पे ये फिनिश्ड हो गया। डर्मेटोलॉजी सेकंड मोस्ट chosen clinical branch, I would say general medicine, dermatology third. Okay, then 15,000, 18,390, general medicine 29,698, ops and gynae 35,000, राउंड 3 में नहीं बचा ऑब्वियसली। पीडिया 43,000 मैक्सिमम, राउंड सेकंड में लोएस्ट कट ऑफ रही क्योंकि वहां पर नए रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं करे। स्टूडेंट्स हमेशा उत्तर प्रदेश को बैकअप में रखते थे, तो उन्हें लगा राउंड सेकंड में रजिस्ट्रेशन खुलेगा तभी अप्लाई कर देंगे, पर एकदम से उन्होंने ओपन करा नहीं। तो केवल वही कैंडिडेट्स रह गए थे जिन्हें राउंड 1 में कुछ मिला हुआ था, तो ऑब्वियसली अपग्रेड तो चीज़ों ने होना था, तो राउंड सेकंड में काफ़ी लोअर कट ऑफ हमें देखने को मिली। ओके, राउंड 3 में वो फिर बढ़ गई क्योंकि नए कैंडिडेट्स ने रजिस्टर कर लिया परसेंटाइल रिडक्शन की वजह से। जनरल सर्जरी 58,332, ऑर्थोपेडिक्स 50,000 तक मिला, ऑप्थल 54, ईएनटी 69,494, एनेस्थीसिया 90,000 तक मिल गया, काफ़ी अच्छा है। फिर आप ऑल इंडिया में जाओगे 90,000 पे एनेस्थीसिया की सीट अच्छी ना मिले, बहुत महंगी मिलेगी। शारदा नोएडा काफ़ी सही रह सकता है अगर आप दिल्ली को बिलोंग करते हो, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हो। तो एनेस्थीसिया 90,000 में शारदा में मिल गया था, तो वेल एंड गुड, काफ़ी लकी स्टूडेंट है वो। साइकियाट्री 49,163, और रेस्पिरेटरी 38,000, थर्ड राउंड में 50,664 इसकी चली गई। ओके, तो कट ऑफ्स के मामले में आप देखोगे तो ये काफ़ी हायर कट ऑफ्स हैं इसकी। रेडियो डायग्नोसिस ये टॉप मोस्ट चोजन कॉलेज है उत्तर प्रदेश का, तो रेडियो का तो कट ऑफ जाना ही इतना था, 13,000। फिर डर्मा 18,000, फिर जनरल मेडिसिन 29,000, ऐसे धीरे धीरे लोअर ब्रांचेस की कट ऑफ्स यहाँ पर गिरती हुई चली। ओके, तो कट ऑफ्स के मामले में मुझे नहीं लगता इस साल ज़्यादा इसमें फ़र्क आएगा, क्योंकि भाई नोएडा तो प्रेफर्ड रहेगा ही, शारदा नोएडा। ओके, और अगर ये महंगा भी हो जाता है तो ओवरऑल उत्तर प्रदेश के सारे कॉलेजेस महंगे हुए। ओके, तो शारदा नोएडा की कट ऑफ इसके आसपास ही रहेंगी, बट ओवरऑल क्लोजिंग रैंक्स में जो ब्रांच वाइज क्लोजिंग रैंक होती, जैसे हम माने जनरल मेडिसिन की ओवरऑल 58,000 क्लोजिंग रैंक थी, तो वो जरूर आगे बढ़ेंगी। पर शारदा नोएडा वोंट बी अफेक्टेड मच, बिकॉज ईयर बाय ईयर हम देख रहे हैं अदर स्टेट से ज़्यादा कैंडिडेट्स यूपी में अप्लाई कर रहे हैं, और उन्हें नोएडा के बारे में पता है ज़्यादा। ओके, एक उन्हें नहीं पता एसआरएमएस बरेली काफ़ी अच्छा है, और बरेली सिटी मे बी दे वुड जस्ट वांट अ क्लोजर कॉलेज टू दिल्ली। ओके, और दिल्ली में रहने वाले हरियाणा में कैंडिडेट्स, वहाँ पे भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ज़्यादा नहीं है, तो नोएडा हमेशा हायर प्रेफरेंस में रहेगा, शारदा नोएडा। और इसकी कट ऑफ में आप ज़्यादा अंतर ना देखो, ज़्यादा डिक्रीमेंट नहीं देखोगे, बट डेफिनेटली ओवरऑल क्लोजिंग रैंक्स में बहुत चेंज आएगा, सीट्स इंक्रीज होंगी, अप्रूव्ड होंगी कुछ और पीजी सीट्स, एक आध कॉलेज बढ़ सकता है अप्रूवल के मामले में। तो उस वजह से आप टोटल ओवरऑल क्लोजिंग रैंक्स में डिफरेंस देखोगे लास्ट ईयर से, शारदा में ना देखो, क्योंकि एमबीबीएस में भी ये 12 से 15 हो गया था, पर इनकी कट ऑफ 82 से 86 ही हुई। ओके, तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया, गवर्नमेंट सीट्स भी इतनी बड़ी फिर भी। ओके, तो आई बिलीव शारदा की कट ऑफ अप्रोक्स रेडियो और डर्मा, जेनमेड, ऑफ्स और पीडिया, इन पांचों में तो लगभग ऐसी ही रहेगी। बाकी लोअर ब्रांचेस में चेंजेस हो सकते हैं। तो करेंटली 25.4 लैक्स पर एनम क्लिनिकल है, मतलब ट्यूशन फी है। अदर चार्जेस 141240, रिफंडेबल 5 लाख होता है, और फर्स्ट ईयर बिना हॉस्टल के आपको 31 लाख देना होता है पहले साल। फिर वो 5 लाख नहीं देना होता, वो तो वन टाइम पेमेंट है और वो रिफंड हो जाती है अगर आप कोई नुकसान ना करो शारदा नोएडा का। ओके, तो ये
13 क्लिनिकल ब्रांचेस की यहाँ पर ओवरऑल फीस लिखी हुई है। इन्होंने मेंशन करा हुआ है एनेस्थीसिया में केवल 2 लाख सिक्योरिटी फीस लेते हैं। ओके, हॉस्टल फीस इंक्रीज कर गई है क्योंकि वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो ओवरऑल इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा आपको। तो इन पे डबल सीटर एसी मिल जाते हैं, नॉन एसी भी मिल जाते हैं। तो 2,42,000 वाला इनका अवेलेबिलिटी होती है, 242,550। ओके, तो ओवरऑल आपका अगर आप देखें सिक्योरिटी फीस को हटा दो तो 25 और आपका ये 2.5 अप्रॉक्स 25.5 28 ही हो गया, और 1.5 तो 29.5 अप्रॉक्स 30 ही मान लो, इधर उधर का खर्चा भी होगा तो 90 LPA रहेगा आपका यहाँ पर टोटल बजट विदाउट द सिक्योरिटी फीस इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड मेस। ओके, अब आप चाहो तो हॉस्टल की फीस को स्टाइपेंड में कवर कर लेना, क्योंकि स्टाइपेंड यहाँ पर पहले साल में 32, फिर 34 और फिर 36 मिलता है। तो इसमें आपका स्टाइपेंड में ही कवर हो जाएगा वो जो अदर चार्जेस है, ठीक है ना। तो स्टाइपेंड यहाँ रेगुलरली मिलता है, और उत्तर प्रदेश के कुछ कॉलेजेस में ज़रूर आपको स्टाइपेंड के रिगार्डिंग इश्यूज आएंगे, पर शारदा में नहीं, ठीक है। तो एग्जामिनेशन फीस जैसी हिडन फीस थोड़ी बहुत इतना भी नहीं होगा, वो तो ज़रूर आपको देखने को मिलेगा एडिशनल चार्जेस में। और ये डॉक्यूमेंट लिस्ट रहती हैं, जब भी एडमिशन होगा तो सिमिलर डॉक्यूमेंट्स ही आपसे मांगे जाएंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इनमें से अगर कोई आपका थोड़ा नहीं है, 10-12 की मार्कशीट देख लेना, बहुत टाइम से यूज़ नहीं करी होगी। ओके, तो वो सब चीज़ें अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप यूपी से हो और नहीं भी हो बाहर का, तो अपना डोमिसाइल ज़रूर हो सकता है मांगे। ओके, तो आप बना रखिए। सो दिस वाज मानस खंडूजा, शारदा नोएडा मोस्ट प्रेफर्ड मेडिकल कॉलेज होता है। ये लोग कोशिश कर रहे हैं माइनॉरिटी कॉलेज बनने की, और उससे अपनी फीस को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है ना। वरना ये तो MBBS में 19 करना चाह रहे हैं, तो क्लिनिकल तो फिर कितना ही कर देंगे, 40 कर देंगे तीर सांगर की तरह। तो ये इनकी कोशिश चल रही है, तो वेट करेंगे नोटिफिकेशन के आने का। करेंटली शारदा 25.5 ट्यूशन फीस पर एनम है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कट ऑफ्स आती हैं क्लिनिकल ब्रांचेस की ओवरऑल उत्तर प्रदेश। ओके, सो दिस वाज मानस खंडूचा। अगर आप उत्तर प्रदेश, कर्नाटका या डीम काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी सेशन चाहते हो, तो आप अबव नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो। सेशन एज इन 45-50 मिनट्स आप डिस्कशन कर सकते हो, आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है, कौन से कॉलेज में मिल सकती है, उस कॉलेज में क्या कमियां हैं और क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में। ओके, और उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर प्रेफरेबल है अगर हम बाहर से अप्लाई करें। ओके, सो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे सारी आपको अपडेट्स मिल जाएंगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे शॉर्टर वर्जन ऑफ वीडियोस देख सकते हो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपी नीट PG काउंसलिंग। डेफिनेटली कुछ और कॉलेजेस की फीस बढ़ सकती है, तो रेगुलरली यूपी की वेबसाइट को आप लॉग इन करते रहना, वरना आप टेलीग्राम विजिट करते रहना, मैं ज़रूर वहाँ पे PDF शेयर कर दूंगा जैसे ही वो यूपी गवर्नमेंट साइट पे अवेलेबल हो जाएगी। ओके, बाय बाय।